Hello and welcome dear all to your own YouTube channel Dear Academic English. In today's video we are going to have the second part of our last topic. आज के वीडियो में हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक यही था कि माध्यमिक एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज में आए हुए क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी होंगे। सो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। वो था आपका फ्रेजल वर्ब, मतलब पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सो सेकंड पार्ट में आज हम लोग करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड करेंगे 2017, 18, 19, 20 एंड 22 का। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और पेन कॉपी लेके बैठें, क्वेश्चंस को अपने कॉपी में उतार लें और आंसर भी लिख लेंगे, बेहतर होगा। सो विदाउट एनी लेट एंड वेट, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन क्या है सभी देखेंगे। ये देखो 3 क्वेश्चंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है माध्यमिक का, वेस्ट बंगाल बोर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट वॉज रेनिंग फुल स्टॉप, द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं जा सके। सो इसको बनाना क्या है? इसको बनाना है जॉइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को? 2 क्लॉज की तलाश करेंगे हम लोग। 2 क्लॉज, जो कि एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना? तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इट वाज रेनिंग, द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। अगर इन दोनों बातों को हम लोग माने के मुताबिक एक बार में बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह ही बोल पाएंगे कि बारिश हो रही थी इसलिए बच्चे खेलने के लिए नहीं जा सके, ऐसा ही कुछ होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जा सके क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इन 2 तरीक़ों से हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर क्योंकि से बनाना है तो बिकॉज का यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं जा सके, मतलब पहले सेंटेंस इसको हम लोग लिखेंगे, द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले, क्योंकि बारिश हो रही थी। क्योंकि का मतलब होता है इंग्लिश में बिकॉज। बिकॉज से इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। या तो इसका एक और आंसर ये भी हो सकता है कि एज इट वाज रेनिंग, जैसा कि बारिश हो रही थी। एज इट वाज रेनिंग, जैसा कि बारिश हो रही थी, फुल स्टॉप को बदलेंगे कॉमा में, द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई फ्रेंड गेव मी अ स्टोरी बुक। मेरा दोस्त मुझे एक स्टोरी बुक दिया था। इसका बनाना है वॉइस, चेंज द वॉइस। सो वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द 3 थिंग्स इन द सेंटेंस एंड दीज आर व्हाट? दीज आर, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। पहला हम लोग को क्या तलाश करना पड़ता है? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम का करने वाला, वर्ब का मतलब जो काम हो रहा, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा। द फ्रेंड गेव मी, माई फ्रेंड गेव मी,
मेरे दोस्त ने मुझको दिया था, काम हुआ देने का, जो काम हो वर्ब, कौन दिया, मेरा दोस्त, सब्जेक्ट, किसको दिया, मुझको दिया, ऑब्जेक्ट, क्या दिया, एक स्टोरी बुक दिया, ये भी ऑब्जेक्ट। क्या और किसको का आंसर क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट निकालना है। देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड हुम। आपको क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा क्या और किसको। तो काम हुआ देने का, किसको दिया, मुझको, ये भी आपका ऑब्जेक्ट। क्या दिया, एक स्टोरी बुक दिया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट मिलता है तो दो तरह से बन सकता है आंसर। सो फर्स्ट आंसर क्या होगा आपका, पैसिव वॉइस बनाने के लिए शुरू करना होता है किससे, ऑब्जेक्ट से, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस OW मतलब अदर वर्ड्स, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग आराम से बना सकते हैं। सो पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या निकाले हम लोग, मी का चेंजिंग क्या हो जाएगा, आई को मी कर सकते तो मी को हम लोग आई भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर अभी यूज़ करना है इसको। चाहिए हम लोग को हेल्पिंग वर्ब। सवाल में हेल्पिंग वर्ब इज़ है, मार, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ पे गेव है। गेव क्या है आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म जब गेव है तो वर्ब टू को हम लोग चेंज किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में, वाज या तो फिर वर में। तो वाज या वर में V2 आपका चेंज होता है पैसिव वॉइस में। देखो V2 का चेंजिंग क्या हो गया, वाज या वर। आई के साथ क्या लग सकता है आपका, वाज, आई वाज। अब चाहिए वर्ब का तीसरा शक्ल, तो गेव का क्या हो जाएगा तीसरा, गिवन, आई वाज गिवन। अब चाहिए OW, तो OW आप मान लो इसको, स्टोरी बुक को, आई वाज गिवन, मुझको दिया गया था। क्या दिया गया था, एक स्टोरी बुक, स्टोरी बुक। अब लगाना है बाई, किसके ज़रिया, माय फ्रेंड के ज़रिया, माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। ओके, नंबर 3, 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, द पुलिस मैन सेड टू द थीफ। पुलिस ने चोर से कहा, वेयर हैव यू केप्ट द स्टॉलन गुड्स। कहाँ तुमने रखा है चुराए हुए चीज़ों को। इसका बनाना है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन। नरेशन बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना रिपोर्टिंग स्पीच से। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच से आंसर शुरू करना है, तो शुरू किससे होगा आपका, द पुलिस मैन। आंसर से भी लिखेंगे अपने कॉपी में, द पुलिस मैन। अब सेड को चेंज करते हैं। सेड चेंज किस में होगा, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है आपका, ये जो इन्वर्ट कॉमा के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ख़त्म किस पर हो रहा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर ख़त्म हो रहा। तो क्वेश्चन मार्क रहने की वजह से सेड को क्या करेंगे हम लोग, आस्क्ड कर देंगे। सेड का चेंजिंग क्या हो गया, आस्क्ड। द पुलिस मैन आस्क्ड, टू को हटाएंगे, बचा क्या, द थीफ। तो आंसर क्या बन रहा है हम लोग का, द पुलिस मैन आस्क्ड द थीफ, या द पुलिस मैन इंक्वायर्ड द थीफ। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड द थीफ। कॉमा को हटा के लगाना है हम लोग को कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज़ करना है कॉमा को हटा के। देखो ये कॉमा है, इस कॉमा को हटा के क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन। तो ख़त्म हो रहा हम लोग का क्वेश्चन मार्क के ऊपर। जब क्वेश्चन मार्क के ऊपर सेंटेंस ख़त्म होता है तो कंजंक्शन के तौर पर या तो इफ़ का यूज़ करेंगे, या तो वेदर का यूज़ करेंगे, या तो किसी WH वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा तो, हाँ ऑलरेडी किससे शुरू हो रहा, वेयर से। वेयर इज़ अ WH वर्ड। वेयर क्या है आपका, एक WH वर्ड है, मतलब इससे हम लोग अपना कंजंक्शन के तौर पर इसे ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा। आंसर क्या होगा, द पुलिस मैन, सेड को चेंज किया आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड द थीफ वेयर। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड द थीफ वेयर। अब चाहिए हमको एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से।
ऑब्जेक्ट द थीफ, तो द पुलिसमैन इंक्वायर्ड द थीफ वेयर, अब यू चेंज होगा थीफ से, थीफ मान रहे हैं हम लोग ही है, कोई लड़का है तो ही, तो वेयर ही हैज़ एफ का चेंजिंग होता है हैड, वेयर ही हैड, केप्ट को वैसा का वैसे ही रखेंगे V3 में, वेयर ही हैड केप्ट द स्टॉलन गुड्स, वेयर ही हैड केप्ट द स्टॉलन गुड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। आंसर सभी लिख लेंगे अपने कॉपी में। यह आया 2017 का क्वेश्चन। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड द थीफ वेयर ही हैड केप्ट द स्टॉलन गुड्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया 2018 में। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन देखें सभी। गार्बेज काउजेज पॉल्यूशन, गार्बेज काउजेज पॉल्यूशन, कूड़ा करकट आलूदगी का वजह बनती है। फुल स्टॉप। इट मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका इस्तेमाल एनर्जी के तौर पर भी किया जा सकता है। बनाना है ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। देखो रिलेटिव क्लॉज बोल रहा मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाने बोल रहा, मतलब जोड़ने किससे बोल रहा, हु से, विच से, दैट से, हुज से, हुम से, इन सभी से हम लोग अगर सेंटेंस को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। आंसर क्या होगा, आंसर आप लिखना, इसका आंसर होगा गार्बेज दैट काउजेज, कूड़ा करकट जो कि पॉल्यूशन पैदा करता है, गार्बेज दैट काउजेज पॉल्यूशन। आंसर होगा गार्बेज दैट काउजेज पॉल्यूशन। आगे बढ़ें, फुल स्टॉप पे कॉमा बदल देंगे उसको, गार्बेज दैट काउजेज पॉल्यूशन। उसके बाद इट को हटा देंगे क्योंकि इट आपका प्रोनाउन फॉर्म किसका है, गार्बेज का। इट को हटा देंगे, जो बचेगा उसको उतार देंगे। मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर क्या होगा, गार्बेज दैट काउजेज पॉल्यूशन कॉमा मे बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 2018 क्वेश्चन। द टीचर डिलीवर्ड ए लेक्चर टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने एक लेक्चर दिया एक स्टूडेंट की जमात को। सो वॉइस बनाना है, 3 चीज़ तलाश करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। काम हुआ डिलीवर करने का, देने का, क्या दिया, एक लेक्चर दिया। किसको दिया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिया। कौन दिया, टीचर दिया। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना जवाब। आंसर शुरू किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या निकाले, ए लेक्चर, लिख दिया ए लेक्चर। ठीक है, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सवाल में नहीं है लेकिन डिलीवर्ड V2 है। V2 का चेंजिंग क्या होता है, वाज या वर। ए लेक्चर वाज, एक लेक्चर है तो वाज लगेगा, ए लेक्चर वाज। अब चाहिए हमको वर्ब का तीसरा शक्ल, तो डिलीवर्ड का डिलीवर्ड, ए लेक्चर वाज डिलीवर्ड। एक लेक्चर दिया गया किसको, टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, किसके ज़रिया, बाय द टीचर, बाय द टीचर। आंसर होगा ए लेक्चर वाज डिलीवर्ड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो 2018 क्वेश्चन नंबर 3 है डू एज डायरेक्टेड का। द ट्रेनर सेड, ट्रेनर बोला, क्या बोला, वाई इज़ एवरीबडी लेट टुडे, आज सभी लेट क्यों हो, आज सभी आज आप सबों ने देर क्यों किया, या आप लेट क्यों हो। आंसर क्या होगा इसका, नरेशन बनाना है। नरेशन में आंसर होगा द ट्रेनर। आगे बढ़े, सेड है, सेड को चेंज कर दें किसमें, आस्ड में, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो रहा। द ट्रेनर आस्ड, जोड़ने के लिए WH वर्ड ऑलरेडी दिया गया है। द ट्रेनर आस्ड वाई। उसके बाद चाहिए हमको सब्जेक्ट, तो एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, वाई एवरीबडी। ठीक है, उसके बाद इज एम आर का चेंजिंग होता है, वाज या वर। वाई एवरीबडी वाज लेट। टुडे का चेंजिंग क्या होता है, दैट डे।
ठीक है, आंसर सभी लिख लेंगे। द ट्रेनर आस्क्ड व्हाई एवरीबडी वाज लेट दैट डे। यह है 2018 में। आते हैं 2019 का क्वेश्चन में, देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज़ वर्कड आउट द आंसर्स केयरफुली। बोल उसने जवाबों को सही से लिखा है। सो काम हुआ वर्कआउट करने का, लिखने का। ठीक है जी, क्या लिखा, जवाब लिखा। कैसे लिखा, केयरफुली अदर वर्ड्स। कैसे का जवाब होगा अदर वर्ड्स। क्या लिखा, आंसर लिखा। ऑब्जेक्ट, काम हुआ वर्कआउट करने का। वर्ब, कौन किया, ही। स्टार्ट कर रहे वॉइस, शुरू किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर्स। आंसर लिख रहे हम लोग, द आंसर्स। ठीक है जी। अब चाहिए हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी हैज़ है, हैज़ ऑलरेडी है। हैज़ का चेंजिंग क्या होगा, हैज़ होगा या तो हैव होगा प्लस बीन होगा। ये पैसिव वॉइस में हैज़ का चेंजिंग या तो हैज़ या तो हैव प्लस बीन, और वर्ब 3 तो यूज़ होता ही है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, आंसर होगा कि द आंसर्स हैव बीन, द आंसर्स हैव बीन वर्कड आउट केयरफुली बाय हिम। द आंसर्स हैव बीन, चाहिए वर्ब का तीसरा शक्ल तो वर्कड आउट हो जाएगा। द आंसर्स हैव बीन वर्कड आउट केयरफुली बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हो। यू मे फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। इसको बनाना है जॉइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बोल रहा मतलब फिर बोल रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोल रहा यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। यू मे फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। ऐसे तो बोल सकते हैं हम लोग, अगर तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो शुरू करना है इफ़ से। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ कॉमा यू मे फॉल इल। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ कॉमा यू मे फॉल इल। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ कॉमा यू मे फॉल इल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट हैव यू रिटन सचिन। तुमने क्या लिखा है सचिन। द टीचर सेड, टीचर ये बात बोला। टीचर ये बात बोला कि तुमने क्या लिखा है सचिन। बनाना है फिर से इसको इनडायरेक्ट नरेशन। आंसर की शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच से, जो कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। ठीक है जी। तो आंसर देखो क्या होगा इसका। आंसर शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसका बना रहे हैं नरेशन। द टीचर सेड का चेंजिंग क्या हो जाएगा, हमारा मतलब आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड, टीचर किससे पूछा, सचिन से पूछा। द टीचर आस्क्ड सचिन, टीचर सचिन से पूछा। अब जोड़ने के लिए वर्ड चाहिए, तो देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है फिर से। टीचर आस्क्ड सचिन व्हाट। आगे बढ़े, चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। काम हुआ लिखने का, कौन लिखा, यू लिखा, तुम लिखा। टीचर पूछा तुमने क्या लिखा है, काम लिखने का हुआ मतलब कौन, यही यू कर रहा काम। दैट व्हाट, अब चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू का चेंजिंग होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट तो सचिन है, सचिन लड़का है मतलब ही का यूज़ कर सकते हैं। दैट व्हाट ही। अब चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है। हैज़ हैव का चेंजिंग होता है हैड नरेशन के अंदर। दैट व्हाट ही हैड, चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, रिटेन। तो रिटेन का रिटेन ही होगा, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा शक्ल का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिख लो। द टीचर आस्क्ड सचिन व्हाट ही हैड रिटेन, फुल स्टॉप। सो ये था 2019 का क्वेश्चन। आते हैं 2020 में। 2020 का क्वेश्चन नंबर 1, द अथॉरिटीज़ पोस्टपोन्ड द क्रिकेट मैच।
अथॉरिटीज़ ने क्या किया, क्रिकेट मैच को पोस्टपोन कर दिया था। काम हुआ पोस्टपोन करने का, क्या किया, क्रिकेट मैच, कौन किया, अथॉरिटी। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट मैच, वॉइस बनाना है, लिखा द क्रिकेट मैच। अब चाहिए हमको एक हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में आपका वाज या वर यूज़ कर सकते हैं, V2 है, तो द क्रिकेट मैच के साथ वाज, द क्रिकेट मैच वाज। अब चाहिए हमको वी का थर्ड फॉर्म, तो पोस्टपोन का पोस्टपोन, द क्रिकेट मैच वाज पोस्टपोन्ड। उसके बाद बाय द अथॉरिटीज़ लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है ना। अगर बाय द अथॉरिटीज़ लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका द क्रिकेट मैच वाज पोस्टपोन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनीबडी देयर, इज देयर एनीबडी देयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि क्या यहाँ पे कोई है, सेड द ट्रैवलर, ट्रैवलर ये बात बोला। आंसर शुरू कर रहे हैं हम लोग, बनाना है नरेशन स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। ट्रैवलर बोला मतलब बोला ट्रैवलर, काम हुआ बोलने का, कौन बोला, ट्रैवलर। सब्जेक्ट कौन है मेरा, द ट्रैवलर। लिख दे रहे हम लोग अपना जवाब में द ट्रैवलर। आगे बढ़ें, अब उसके बाद जोड़ने का काम, उसके बाद सेड का काम करेंगे। सेड के चेंजिंग क्या हो जाएगा जी, आज्ड। सेड का होगा आज्ड, क्यों होगा आज्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा। तो द ट्रैवलर आज्ड। हाँ, जोड़ने के लिए वर्ड को यूज़ करना है, तो क्या यूज़ कर लेंगे, इफ़। द ट्रैवलर आस्क्ड इफ़, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इफ़ देयर एनीबडी इज हमारा चेंजिंग वाज। इफ़ देयर एनीबडी वाज, देयर का देयर, हेयर रहता तो देयर करते, देयर का देयर होगा। द ट्रैवलर आस्क्ड इफ़ देयर एनीबडी वाज देयर, इफ़ देयर एनीबडी वाज देयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वी शुड नॉट शो, we should not show cruelty to animals. We should not show cruelty to animals. क्वेश्चन है वी शुड नॉट शो क्रूअल्टी टू एनिमल्स, मतलब जानवरों के तय हम लोगों को बुरा बर्ताव नहीं रखना चाहिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, ये देखो अंडरलाइन किया गया क्रूअल्टी को, ठीक है ना। बोल रहा है इस क्रूअल्टी का यूज़ करना है आपको एडजेक्टिव फॉर्म, क्रूअल्टी का एडजेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। तो क्रूअल्टी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्रूअल, क्रूअल। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका होगा we should not be cruel, we should not be cruel to animals, we should not be cruel to animals, we should not be cruel to animals। या तो फिर we should not show cruel behavior to एनिमल्स, ये भी हो जाएगा। वो था 2020 का क्वेश्चन, अब आया 22 का। क्वेश्चन नंबर 1, द पुअर मैन कैरिड अ हेवी लोड, द पुअर मैन कैरिड अ हेवी लोड। कैरिड हुआ वर्ब, हेवी लोड हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है जी, ए हेवी लोड। लिख देंगे यहाँ पे ए हेवी लोड, ठीक है। अब चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब,
कैरिड V2 है, क्या लगा लेंगे, वाज। ए हेवी लोड वाज चाहिए V3 तो कैरिड हो जाएगा, ए हेवी लोड वाज कैरिड बाय द पुअर मैन, ए हेवी लोड वाज कैरिड बाय द पुअर मैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट हैज़ ही डन फादर, उसने क्या किया है पापा। स्वामी आस्क्ड, स्वामी बोला, स्वामी पूछा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्वामी आस्क्ड, स्वामी आस्क्ड। आगे बढ़े, स्वामी किससे पूछा, अपने पापा से। स्वामी आस्क्ड हिज फादर, स्वामी आस्क्ड हिज फादर। जोड़ने के लिए व्हाट ऑलरेडी है, स्वामी आस्क्ड हिज फादर व्हाट चाहिए सब्जेक्ट, ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, व्हाट ही। अब चाहिए हैज़ का चेंजिंग, हैज़ का चेंजिंग क्या हो जी, हैड, व्हाट ही हैड डन, व्हाट ही हैड डन, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीपल वर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग, पीपल वर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग बनाना है रिमूव टू, दोनों टू को हटाना है, दोनों टू को हटाना है। आंसर क्या होगा, पीपल वर, पहला टू को हटा के सो, पीपल वर सो, स्टैंड को वैसे का वैसे, द पीपल वर सो स्टैंड, इस टू को हटा के दैट। अब चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पीपल, पीपल के लिए दे का यूज़ कर सकते हैं, दैट दे। उसके बाद कैन या कुड, तो वर है मतलब पास्ट है, मतलब कुड का यूज़ करेंगे, दैट दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग, दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग। आंसर हो जाएगा पीपल वर सो स्टन्ड दैट दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग। तो आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी ईयर्स का आंसर मिल जाएगा, 2022 का आंसर इसमें नहीं होगा। आंसर को आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।